बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएसएम में स्टूडेंट ने अप्लाई किया 2 पोस्टों पे, एक है कॉर्पोरल और एक है एएसआई। और आपने मेरी वीडियो सुनी होंगी जिसमें मैंने काफ़ी बारी कहा होगा कि कभी भी 2 पोस्ट पे अप्लाई मत करें, सिर्फ 1 पोस्ट पे अप्लाई करें। उसकी वजह ये नहीं कि आपको 2 पे आप रिकमेंड नहीं हो सकते। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, फैसल है और ये 2-3 के नाम याद हैं, बाकी के तो नाम ही नहीं याद, जो कि दोनों पोस्टों पे रिकमेंड हुए थे और उनके बाद दोनों रिकमेंडेशन लेटर आए थे घर पे। उन्होंने फिर मुझे पिक्चर सेंड की, सर अब बताएं कॉर्पोरल पे जाएं या एएसआई पे जाएं। तो फिर वो कुछ की होती है, वो चूज करते हैं एएसआई को बेसिकली। अब कॉर्पोरल और एएसआई के टेस्ट को पास कैसे किया जाए, सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं फिजिकल और मेडिकल में। फिजिकल किस दिन आपका? कल है। अगर आपने रनिंग की प्रैक्टिस नहीं की तो आपको रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ज़हन में रखें आप। आपको रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। आपने जब दौड़ना है कोशिश करें, अगर आपको जुकाम वगैरह नहीं है तो मुंह बंद करके नाक से सांस लें, लेना देना। अगर आप मुंह बंद करके नाक से सांस ले रहे हैं, आप जितनी मर्जी देर भागें आप थकेंगे नहीं। जैसे आप मुंह खोलेंगे ना, हवा गई फेफड़ों को, सांस फूल गया, खत्म। ठीक है। अगर आपने रनिंग, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो उन्होंने रनिंग की प्रैक्टिस नहीं की है। रनिंग की प्रैक्टिस की है वो तो मुंह खोल के भागे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनका स्टेमिना है, उनका स्टेमिना है। जिसने प्रैक्टिस नहीं की, शहजादे ने पहली बार ही दौड़ना है कल, और उसने प्रैक्टिस नहीं की ना, नहीं ना, सच बोलना बेटा, वो प्रैक्टिस नहीं होती, नहीं की ना। हाँ, अभी नहीं, हाँ ये पॉइंट सही इन्होंने कहा, मैंने भी कुछ जगह बताया कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपने नहीं दौड़ना। चलिए पड़ जाएंगे यहाँ, घंटे पड़ जाएंगे, अब मसला हो जाएगा आपसे। उस दिन मालिश कौन करेगा? भागा भी नहीं जाएगा। रनिंग की प्रैक्टिस वो करे जो 2 महीने पहले कर रहा है, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो 2-3 सोचे मैं आज कर लूँ, हाँ अब तेल की ना मालिश करना पाँव की बार बार ना, ताकि आपके पाँव जो है ना वो सही हो जाए, स्मूथ हो जाए। प्रैक्टिस नहीं करनी अगर आपके 2 दिन 3 दिन बाद टेस्ट है तो। दूसरा पॉइंट ये कि जब रनिंग हो तो कोशिश करें नाक से सांस लें, मुंह से ना लें। स्टार्टिंग में स्पीड को जरा नॉर्मल रखें, सेंटर में रहें आप, और एंड पे आके स्पीड को तेज कर लें। उसके बाद आप कहते हैं पुशअप पे चिन अप। भैया आप सबको बुखार चढ़ता है कि सर जी 20-20 करने हैं, ये क्या रोला है? भाई मैं आपको पहले भी बता चुका था, मैं खुल के नहीं बता सकता। आप टेंशन ना लो, आपकी ये चीजें पास हो जाएंगी। कर लेना, बस जितने हो सके कर लेना, या इसमें फोइल वो आपको नहीं करेगा। हम्म, हमें वीडियो में नहीं बता सकता ना। इनमें फेल नहीं होंगे आप, इनमें आप निकल जाओगे। कर लेना, बस जितना हो सके कर लेना, इनमें आप निकल जाओगे। दूसरा पॉइंट पे अगर हम आते हैं, ठीक है, जो रनिंग है, रनिंग में आपको ये ज़हन में रखना है, रनिंग में दूसरा चांस आपको नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करें 6 मिनट, साढ़े 6 मिनट के दौरान आप उस पे अपने आप को मेंटेन रखें, ताकि आप उस चीज़ को कर सकें। अब आते हैं मेडिकल का। मेडिकल में काफ़ी लड़कियाँ भी लड़के भी कन्फ्यूज़ हैं कि मेडिकल में क्या करेंगे। मेडिकल में सिर्फ 3 चीज़ें चेक होनी है आपकी, सिर्फ 3 चीज़ें। पहली आपकी हाइट चेक होनी है, दूसरा जो है आपकी आईसाइट चेक होनी है, और तीसरी आपकी चेस्ट चेक होनी है, बस। इसके अलावा कुछ भी चेक आपका नहीं होना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो टेंशन आपके साथ है वो मैं इस समय डिस्कस नहीं करना चाह रहा, समझ आइए, वो सब चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। वेट में इशू बन सकता है किसी का, लेकिन वेट में अगर इशू बने तो जेब में रखें, आपने टाइम ले लेना है। क्या लेना है? आपने टाइम ले लेना है। जैसे कि आप वेट में अगर कोई इशू बनता है तो आप उनसे टाइम ले लें, ठीक है, ये जेब में रखना। वैसे बैग पे ध्यान रखना, बस हमारे बैग का ध्यान रखना। तो टाइम ले लेना है। जैसे कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, वो कहते हैं कम लेके आओ, तो आप कोशिश करें कि उनसे 5 दिन 6 दिन का टाइम ले लें आप। कम है ज़्यादा करके आओ तो हफ्ते का टाइम ले लें आप। वेट में टाइम ले लो तो दे देते हैं, अगर आप टाइम नहीं मांगोगे फेल करके वापस भेज देंगे। रह गया रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट आपका जनवरी के एंड पे ना, काफ़ी टाइम इसके लिए पड़ेगा। रिटन टेस्ट के मैं आपको होमवर्क थोड़ा सा दे देता हूँ, ताकि आप घर जाके उसे कर सको। सबसे पहला पॉइंट कि आप एक टीचर हैं और आपने पेपर बनाना है कॉर्पोरल का और एएसआई का। 2 पेपर आपने क्या करने हैं? आपने बनाने हैं। अब आप खुद बताओ कि कॉर्पोरल के लिए क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड थी? मैट्रिक। क्या थी? मैट्रिक। और एएसआई के लिए क्या रिक्वायर्ड थी? इंटर रिक्वायर्ड था आपका, ठीक है। अब इन दोनों के लिए आप किस तरह का मैट्रिक का पेपर कैसे बनाओगे? मैट्रिक में कितनी कैटेगरी होती है? बनाओ ना पेपर, आप टीचर हो। आर्ट्स और साइंस, यानी कॉर्पोरल के अंदर जो मैथ के सवाल आप देंगे वो कौन से सवाल होंगे? वो सवाल होंगे मैक्सिमम आर्ट्स और साइंस के कॉमन सब्जेक्ट्स। मिसाल के तौर पर रेशियो वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एलसीएम वाले क्वेश्चन होंगे, बैठे बैठे पेपर ही बना देते जो आना है, ठीक है, एससी वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सीरीज वाले क्वेश्चन होंगे, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। बन गया पेपर। अगर आप करोगे ना प्रैक्टिस, मैं यकीन से बता रहा हूँ कि एएसएफ और कॉर्पोरल दोनों में टॉप करोगे आप। पिछले साल भी हमारे स्टूडेंट्स ने एएसएफ में के अंदर टॉप किया था। टॉप का मतलब है पहले नंबर पे आए थे। समझ बात? सिफारिश चलती है, रिजल्ट चलती है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स बगैर सिफारिश, बगैर रिजल्ट, अल्लाह तवक्कल, अल्लाह की रजा पे इंशाल्लाह टॉप करते हैं। जब टॉपर 10 बनते हैं ना, उन्हें किसी सिफारिश, किसी बंदे की फोन की जरूरत नहीं पड़ती, वो रेकमेंड होते हैं।
समझिए बात। और एक चीज़ और ज़हन में रखा करो, आप जान ऐसे लगाया करो कि ना जान लगाने के बाद ना आपको ये ना कहना पड़े यार थोड़ी और मेहनत कर लेता हूँ तो ये होता ना, एंड कर दो। मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर शाही किले में आपके साथ, ये मैं कहीं और भी तो बैठ सकता था। वक्त, हालात, ये सब चीज़ें भूल जाओ यार। सिर्फ दिमाग में एक बात रखा करो, मेरे घर के हालात खराब हैं और इन्हें मैंने ही ठीक करना है। मेरे बाद कोई और बहन भी ठीक नहीं करेगा, और अगर ये मैंने खराब कर दिए तो वो भी मेरी तरह खराब ही करेंगे। जस्ट मैंने एक बार उठा दिया पूरे घर को, बाकी लाइन लग जाएगी, सारे कामयाब हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो स्ट्रगल क्यों नहीं छोड़ना, ये हो गया। अब आते हैं बेसिक जिसमें बच्चे फेल होते हैं, वो होता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपने प्रपोजिशन की प्रैक्टिस करनी है, इज ऑन विद वगैरह की। उसके अलावा इंग्लिश में आपने कहना मिसिंग वो सॉरी करेक्ट दिस सेंटेंस। अच्छा, सिनोनिम एंटोनिम की तैयारी मत करना, वो जहाँ से भी करोगे वो आने नहीं आपको। उसके अलावा एक्टिव पैसिव डायरेक्ट ये आपको आने चाहिए। राइटिंग मेरी समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है, गंद मचा दिया मैंने, सॉरी सॉरी, पेजेस पढ़े काफ़ी है ना, राइटिंग मेरी डॉक्टर वाली है भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सा हम आए थे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, बाकी रह गया इस्लामियत हो गया, मुताले पाकिस्तान हो गया, या ESF के मुतालिक हो गया। वो 4-5 सवाल ही आने हैं। ESF कब हुई थी एस्टेब्लिश, मेरे ख्याल से 1971 में हुई थी, पढ़ लेना, कंफर्म नहीं याद डेट ना, ठीक है। फेडरल के अंडर आती है, कितने एयरपोर्ट हैं पाकिस्तान में, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, ये पढ़ लेना। अब रह गया ASI। ASI के इसी तरह आपने पहुंच जाना है इंटरमीडिएट के लेवल पे, और मैथ भी इंटरमीडिएट के लेवल पे आपने देखना है, और इंग्लिश में इंटरमीडिएट लेवल है जिसमें कंप्रीहेंशन आ जाता है, डबल प्रपोजिशन आएगी, क्या आएगी, उधर क्या थी, सिंगल, ठीक है जी। इस तरह की चीजें वहां पर आएंगी। अब वर्ब आएंगी, एडवर्ब, एडजेक्टिव बताना होगा जी, आपका हो जाएगा। अब अभी तो आपका फिजिकल क्या करें, अभी जो मैंने आपको होमवर्क दिया, ये होमवर्क को आप क्या करें, मुकम्मल हो गया। लेकिन असल काम किया है जो इसके लिए आज आप आए और आपका मकसद पूरा हुआ, वो ये कि आपने यहाँ अप्लाई करना है, जान लगानी है, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है आपने। आपके मिशन अब दो हैं, एक आपका है इंजीनियर बनना, क्या है, इंजीनियर बनना है। हमने 21 साल उम्र है, मुझे 24 साल की उम्र में एक, क्या नाम है आपका, इंजीनियर उसामा हैदर चाहिए मुझे, ताकि इंशाल्लाह इसी के बाद ऐसे भी जॉब हो या ना हो, ये ऐसा इंजीनियर हो कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट जॉब मिले ना मिले फिर भी अपने आप को लेवल पे रखे। समझ आ रही बात? दूसरा पॉइंट, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको ये कहते हैं वो इंजीनियरिंग करके भी कुछ नहीं मिलता, ये करके भी कुछ नहीं मिलता, ऐसे लोगों से दूर रहना है। हमेशा ऐसे लोगों से मिलना है जो कामयाब हुए हैं, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कुछ नहीं रहता, यकीन मानो एक लड़की ने MA इंग्लिश किया हुआ है, क्या किया हुआ है, मैंने उसे कहा इंग्लिश में लेटर लिखना, उसे लेटर लिखना नहीं आता था, तो भला उसे क्यों रखेगा। ताकत कपड़ों में नहीं होती, कपड़ों के अंदर बंदे पे होती है। ये जो मैंने शर्ट पहनी है ना, ये 8 साल पुरानी है, कितनी, 8 साल पुरानी शर्ट है, लोगों ने देखी होगी वीडियो में, ये 8 साल पुरानी शर्ट है। क्या हो गया इससे, मर गया, खप गया। मैं जो माइंड में बताना चाह रहा हूँ ना आपको, वो जो कोट पड़ा है वो 7 साल पुराना है, और कीमत कितनी है मेरी, मैं पता है मार्केट में। लोअर की एकेडमी ने, बता रहा था आपको मैं, लोअर की एकेडमी ने मुझे कुछ दिनों पहले ऑफर किया, उसने कहा हर हफ्ते हम आपको 7 लाख रुपए देंगे। कितने, सिर्फ 1 घंटा के पढ़ा के जाना, 1 महीने का कितना हो गया, 28 लाख। मैंने कहा नहीं, मैंने फ्री पढ़ाना है। कहता किस मिट्टी के बने हो तुम, पागल हो तुम। समझिए बात, ऐसे बनाओ कोई तुम्हें खरीद ना सके, कोई तुम्हें खरीद ना सके, ये दिमाग में रखें। इंजीनियर बनना है या फोर्सेस ज्वाइन करनी है या ASM में जाना है, तो ASM में सेलेक्ट होने के बाद दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि आई हैव टू स्टे सम ईयर्स। पैसे चाहिए मुझे घर को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल थोड़ा बैंक बैलेंस रखने के, फिर मैंने फ्लाई करना है, ठीक है। PPSC APSC की तैयारी करनी है मैंने। PPSC APSC में सिर्फ एक पेपर होता है, 1 पेपर, और मुझे पता है आप पास कर सकते हो वो चीज़। एक पेपर पास करना है, सीधा आप वो DSP हाई लेवल पे लग जाओगे, सब इंस्पेक्टर लग जाओगे, बस रुकना नहीं है, ये ध्यान रखना। समझ आ रही है? बाकी चीज़ें मैं वीडियो के बिहाइंड आपको समझाऊंगा, देखते हैं, चलो वो हम दोबारा मुलाकात होगी।